इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो देखिए, बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज है और जो जानकारी साकेत भी हमें दे रहे थे कि पूरा सम्मान यहाँ पर जदयू को मिले, किसी तरीके से सवाल ना उठे कि नीतीश को राज्यसभा भेजा जा रहा है। जदयू का पावर जो है बीजेपी के पास जा रहा है और ऐसे में दो उप मुख्यमंत्री अगर होंगे तो दोनों जदयू के होंगे। और नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जो कि अब तक राजनीति में दिखते नहीं थे, काफी दूर खुद को रखते थे। उन्हें अचानक जदयू में ज्वाइन करवाया जाता है, पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है। और अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो आपको बीजेपी और जदयू का यहाँ पर तालमेल है, ये समझ में आएगा कि निशांत कुमार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कल से बैठकों का ये दौर जारी था। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको सबसे पहले ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि कंफर्मेशन का इंतजार अभी भी हम करेंगे, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, खबर पर मुहर नहीं लग जाती ऑफिशियली। हम फिलहाल आपको यही बता रहे हैं कि जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है और सूत्र ये कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ है, तालमेल हुआ है, वो ये कहता है कि पहले जो स्थिति थी, जदयू के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री, तो अब जदयू के पास दो उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सम्राट चौधरी का जो आवास है, वहां कल देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और लगभग 150 मीटर के दायरे में लोगों के आने जाने पर रोक लग गया था, बैरिकेडिंग हो गई थी। और ऐसे में अब ये तमाम जो सिग्नल्स, ऐसे ही माना जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है और बस उनके नाम का ऐलान होगा। साकेत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। साकेत, देखिए, जो आरोप भी आज आरजेडी की तरफ से सामने आए थे कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है जदयू के साथ, क्योंकि जनाधार जो है वो नीतीश कुमार को मिला था और ऐसे में बीजेपी जो है वो जदयू के साथ खेल कर रही है और किसी भी और मुख्यमंत्री को बनाना गलत होगा। देखिए, विपक्ष है तो विपक्ष की तरफ से आरोप तो निश्चित तौर पर लगाया ही जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से दोनों दलों के नेताओं की सहमति दिख रही है। शुरू से ही जेडीयू के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि जब ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा जरूर था। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर कई बार प्रदर्शन भी किए, जो हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई। लेकिन जो नेतृत्व पार्टी का है, उसके तरफ से किसी तरह की कोई नाराजगी वाली बात जो है वो सामने नहीं आई थी और उसके बाद सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता चला गया। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया, राज्यसभा चुनाव जीत गए। अब तो राज्यसभा के लिए उन्होंने शपथ भी ले ली और आज उनके इस्तीफे की बारी है। जब वो आज शाम में, जो बताया जा रहा है 3:15 का समय जो है वो राज्यपाल से उनको मिला है, जब वो राजभवन जाएंगे और वहां पर विधायक दल की आखिरी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे। लेकिन नया नाम, बिहार का नया सम्राट चौधरी हो सकते हैं, ये जो सूत्रों से खबर आ रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए साकेत। आगे भी अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर जरा दर्शकों को बता देते हैं। नीतीश के बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। तो देखिए, बिहार की सियासत में हलचल काफी तेज है और जो जानकारी साकेत भी हमें दे रहे थे कि पूरा सम्मान यहाँ पर जदयू को मिले, किसी तरीके से सवाल ना उठे कि नीतीश को राज्यसभा भेजा जा रहा है। जदयू का पावर जो है बीजेपी के पास जा रहा है और ऐसे में दो उप मुख्यमंत्री अगर होंगे तो दोनों जदयू के होंगे। और नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जो कि अब तक राजनीति में दिखते नहीं थे, काफी दूर खुद को रखते थे। उन्हें अचानक जदयू में ज्वाइन करवाया जाता है, पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है। और अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो आपको बीजेपी और जदयू का यहाँ पर तालमेल है, ये समझ में आएगा कि निशांत कुमार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कल से बैठकों का ये दौर जारी था। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको सबसे पहले ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि कंफर्मेशन का इंतजार अभी भी हम करेंगे, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, खबर पर मुहर नहीं लग जाती ऑफिशियली। हम फिलहाल आपको यही बता रहे हैं कि जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है
और सूत्र ये कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ है, तालमेल हुआ है, वो ये कहता है कि पहले जो स्थिति थी, जदयू के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री, तो अब जदयू के पास 2 उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सम्राट चौधरी का जो आवास है, वहां कल देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और लगभग 150 मीटर के दायरे में लोगों के आने जाने पर रोक लग गया था, बैरिकेडिंग हो गई थी। और ऐसे में अब ये तमाम जो सिग्नल्स, ऐसे ही माना जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है और बस उनके नाम का ऐलान होगा। साकेत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। साकेत, देखिए जो आरोप भी आज आरजेडी की तरफ से सामने आए थे कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है जदयू के साथ, क्योंकि जनाधार जो है वो नीतीश कुमार को मिला था और ऐसे में बीजेपी जो है वो जदयू के साथ खेल कर रही है और किसी भी और मुख्यमंत्री को बनाना गलत होगा। देखिए, विपक्ष है तो विपक्ष की तरफ से आरोप तो निश्चित तौर पर लगाया ही जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से दोनों दलों के नेताओं की सहमति दिख रही है। शुरू से ही जेडीयू के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि जब ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा जरूर था। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर कई बार प्रदर्शन भी किए, जो हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई। लेकिन जो नेतृत्व पार्टी का है, उसके तरफ से किसी तरह की कोई नाराजगी वाली बात जो है वो सामने नहीं आई थी और उसके बाद सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता चला गया। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया, राज्यसभा चुनाव जीत गए। अब तो राज्यसभा के लिए उन्होंने शपथ भी ले ली और आज उनके इस्तीफे की बारी है, जब वो आज शाम में जो बताया जा रहा है 3:15 का समय जो है वो राज्यपाल से उनको मिला है, जब वो राजभवन जाएंगे और वहां पर विधायक दल की आखिरी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे। लेकिन नया नाम, बिहार का नया सम्राट चौधरी हो सकते हैं, ये जो सूत्रों से खबर आ रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए साकेत, आगे भी अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे। इस बीच दोबारा लोकसभा भेजा जा रहा है, जदयू का पावर जो है बीजेपी के पास जा रहा है और ऐसे में 2 उप मुख्यमंत्री अगर होंगे तो दोनों जदयू के होंगे और नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत, जो कि अब तक राजनीति में दिखते नहीं थे, काफी दूर खुद को रखते थे। उन्हें अचानक जदयू में ज्वाइन करवाया जाता है, पार्टी की जिम्मेदारी दी जाती है और अब कहीं ना कहीं ये पूरा जो आपको बीजेपी और जदयू का यहाँ पर तालमेल है, ये समझ में आएगा कि निशांत कुमार को डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। जदयू के दोनों उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कल से बैठकों का ये दौर जारी था। देखिए, टाइम्स नाउ नवभारत पर हम आपको सबसे पहले ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि कंफर्मेशन का इंतजार अभी भी हम करेंगे, जब तक औपचारिक ऐलान नहीं हो जाता, खबर पर मुहर नहीं लग जाती ऑफिशियली। हम फिलहाल आपको यही बता रहे हैं कि जानकारी सूत्रों के हवाले से आ रही है और सूत्र ये कह रहे हैं कि जो दोनों पार्टियों के बीच समझौता हुआ है, तालमेल हुआ है, वो ये कहता है कि पहले जो स्थिति थी, जदयू के मुख्यमंत्री थे, बीजेपी के 2 उप मुख्यमंत्री, तो अब जदयू के पास 2 उप मुख्यमंत्री हो जाएंगे और सम्राट चौधरी को बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। और सम्राट चौधरी का जो आवास है, वहां कल देर शाम से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और लगभग 150 मीटर के दायरे में लोगों के आने जाने पर रोक लग गया था, बैरिकेडिंग हो गई थी। और ऐसे में अब ये तमाम जो सिग्नल्स, ऐसे ही माना जा रहा है कि आज सम्राट चौधरी का नाम लगभग फाइनल कर लिया गया है और बस उनके नाम का ऐलान होगा। साकेत हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। साकेत, देखिए जो आरोप भी आज आरजेडी की तरफ से सामने आए थे कि कहीं ना कहीं खेला हो रहा है जदयू के साथ, क्योंकि जनाधार जो है वो नीतीश कुमार को मिला था और ऐसे में बीजेपी जो है वो जदयू के साथ खेल कर रही है और किसी भी और मुख्यमंत्री को बनाना गलत होगा। देखिए, विपक्ष है तो विपक्ष की तरफ से आरोप तो निश्चित तौर पर लगाया ही जाएगा, लेकिन आप देखिए किस तरह से दोनों दलों के नेताओं की सहमति दिख रही है। शुरू से ही जेडीयू के किसी भी नेता ने इसका विरोध नहीं किया। हालांकि जब ये खबर आई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में थोड़ा गुस्सा जरूर था। कार्यकर्ताओं ने सीएम हाउस के बाहर कई बार प्रदर्शन भी किए, जो हमने अपने दर्शकों को तस्वीर भी दिखाई। लेकिन जो नेतृत्व पार्टी का है, उसके तरफ से किसी तरह की कोई नाराजगी वाली बात जो है वो सामने नहीं आई थी
और उसके बाद सब कुछ बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता चला गया। मुख्यमंत्री ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दिया, राज्यसभा चुनाव जीत गए, अब तो राज्यसभा के लिए उन्होंने शपथ भी ले ली और आज उनके इस्तीफे की बारी है। जब वो आज शाम में जो बताया जा रहा है 3:15 का समय जो है वो राज्यपाल से उनको मिला है, जब वो राजभवन जाएंगे और वहां पर विधायक दल की आखिरी कैबिनेट की बैठक भी करेंगे और उसके बाद नीतीश कुमार रिजाइन करेंगे। लेकिन नया नाम, बिहार का नया सम्राट चौधरी हो सकते हैं, ये जो सूत्रों से खबर आ रही है। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए साकेत। आगे भी अपडेट्स लगातार लेते रहेंगे।